देखो बच्चे, तीन चार चीजें हैं जो आपको बताना चाहते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस में इम्पीटस हो। वही है हमारा उद्देश्य। हम कोई कमियां पॉइंट आउट करने वाले लोग नहीं, जैसे आउट बोर्ड वाले लोग करते हैं ना, वो नहीं करते। सबसे पहले चीज आपको ये करनी है बेटा कि जो आपका बेसिक ग्रेजुएशन लेवल है, जी सर। उसकी बेसिक्स बेसिक। जो आजकल हो रही है बहुत ज्यादा चीजें, जैसे कैस्पर सीज है, कैस 9 था। उसके अलावा एक और चीज जो बहुत बाद में आ रही है, बताओ क्या है उसका नाम? नेक्स्ट कार। बोलो क्या है? सर नेक्स्ट कार टेक्नोलॉजी अभी नेक्स्ट सर कार क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट कार? सर जो टाटा ने क्या किया डेवलप किया। सर आई एम नॉट श्योर। फ्यूल बेस क्या चेंज किया है टेक्नोलॉजी में? नहीं, दिस इज नेक्स्ट कार। हाँ हाँ, अच्छा। सर नेक्स्ट कार। बट व्हाट आई एम सेइंग, एक काम करो बच्ची, कि जो भी अभी नई चीजें हो रही है ना जी सर। आपके एरिया की, जो पिछले साल के करंट क्रिटिकल इश्यूज रहे हैं, आपका नहीं हो तो मुझसे ले सकते हो। मेरे पास हैं वो बनाए हुए, मैं हमेशा बनाता हूँ उन सबको। उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो क्रिटिकल इश्यूज हैं उनको पढ़ लेना मेरे बच्चे। ओके सर। और बल्कि मैं तो आपको ये मैं प्रस्तावित करूंगा कि मेरे पास क्रिटिकल इशू मैंने पूरे ही बना रखे हैं बहुत अच्छे। जी सर। मुझसे ले लेना, मैं आपको बिना किसी हील उज्जत के आपको वो अवेलेबल करा दूंगा, विद दिस प्रॉमिस कि आप किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। ओके सर। ठीक है? उनको पढ़ लेना एग्जाम से पहले, ओके। आपकी नॉलेज पूरी ब्रश हो जाएगी ओके सर। हर सब्जेक्ट पे। ऐसा नहीं कि केवल आपके सब्जेक्ट पे, हर चीज पे, ओके। चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, हर चीज में आपको नॉलेज आपकी एक हायर लेवल पे पहुंचे। वही तो चाहिए अपने को। जी। दूसरा, आपको राजस्थान के बारे में नॉलेज जी अच्छी करनी पड़ेगी। आपने आरएस की तैयारी में तो पढ़ी होगी, वो राजस्थान वाली जो राजस्थान जनरल नॉलेज था, उसको एक बार थॉरो रिवाइज करें। ओके सर। कल्चर है, खान पीन है, रीति रिवाज है, डिफरेंट डिविजन्स क्या हैं हमारे पूरे स्टेट के अंदर, कितने भागों में बांट रखा है, क्या उन भागों की विशेषताएं हैं। दूसरा तो ये पार्ट कर लो। तीसरा पार्ट बच्चे, हमारे स्टेट की क्या क्या समस्याएं हैं, ओके। खासतौर से महिलाओं से संबंधित। जी सर। ठीक है ना? जी। क्योंकि वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, जी। उनकी तो सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए अपने। मैं तो बल्कि ऐसे क्वेश्चन जब मैं जाता था आरएस के इंटरव्यू के अंदर, तो मैं शुरुआत इससे करता था कि बच्चियों का पर्दा, जो जूनियर में तो हटा दिया हमने, मैं जूनियर में 85 to 87 था। ठीक है, अब वो तो हमने पर्दा पूरा हटा दिया वहां से, लेकिन और जिलों में तो अभी भी है, इतना लंबा लंबा घूंघट उड़ाते रहती हैं। तो प्रगति कैसे हो? तो हमें क्या करना चाहिए राजस्थान की महिलाओं के लिए कि वो भी मेन स्ट्रीम के अंदर जी सर। आए। अभी क्या है उनका काम? घर खाना बना लिया या खेत में बैठ के अपना काम करती रही, यही तो है काम बेसिकली। उनको सोसाइटी के अंदर आप एक्टिवली थोड़ी पार्टिसिपेट करने देते हैं। तो क्या किया जाए उनके लिए? दैट विल बी ए मेजर क्वेश्चन फ्रॉम यू। जी सर। समझे? देन हमारे कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा है, मेडिकल सेक्टर में क्या हो रहा है लेटेस्ट, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। राजस्थान में काफी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, खासतौर से एक जयपुर फुट है, लिख लो आप जयपुर फुट, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी कर लेना। ओके सर। जयपुर फुट। फुट ये क्या? तो आर्टिफिशियल लिम्ब बन। यस यस, दैट शुड बी थॉरोली स्टडीड। देन अपने कोई बात कर लेना आप कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि क्या कारण है कि हमारे प्रदेश में ये अच्छी तरह से चल रही हैं, क्या कारण है कि ये हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, एनवायरमेंटल कंडीशन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में ज्यादा एफिशिएंसी रखती है। लास्ट नॉट बट द लीस्ट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू अवर रिफाइनरी। रिफाइनरी पे अच्छा सा प्रिपरेशन करके जाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन झुंझुनू में क्योंकि कॉपर माइंस थी, जी आजकल बंद हो गई हैं। सभी हैं हाँ, चल रही है, मतलब उनमें प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा, बिल्कुल खत्म हो गया। तो उन माइंस के क्या हो रहा है ना, क्यों ऐसा हो गया कि खत्म हो गया, आज का प्रोडक्शन इतना न्यून के ऊपर पहुंच गया। जो हम जब थे तो वहां पे देख के बड़ी खुशी होती थी, वो ट्रॉली जाती रहती थी, चलती, पता नहीं अब होता है नहीं होता, क्या होगा, सब चेंज हो गया होगा, अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। हाँ, तो उसके बारे में आपको सारा पता होना चाहिए। आपके जिले के क्या एसेट्स हैं, आपके जिले के एसेट्स क्या हैं, और अपने स्टेट के
क्या स्ट्रेंथ है, ओके हमारे स्टेट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या सोचती हो बताओ जी। सर आर्ट एंड कल्चर इज हाँ। इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स। और सर टूरिज्म जिसकी Yes, वजह से और आंसर सोलर सेक्टर में अभी हाँ यस जाते और आंसर इकोनॉमिक सेक्टर में भी सर जैसे भिवाड़ी वगैरह है वो बूम कर वो रहे अच्छे हैं। एंड देन मिनरल वेल्थ, उसको मत भूलना। हैं मिनरल वेल्थ तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वेल्थ जी सर है ना। अपने सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा टाइप के टाइप मिनरल 83 टाइप हमारे पास है, सबसे ज्यादा बढ़िया मिनरल्स है हमारे पास। उनका अपने को ऑप्टिमम क्या करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए हमारे हमारे राज्य को। सर जो मिनरल्स है उसका प्रोडक्शन जो है वो राजस्थान में कम होता है, मतलब उसकी रिफाइनरी कम राजस्थान में होती मतलब है। आप उसको, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहती हो। हम ये बोलना चाहते हैं कि जो मिनरल है एज रॉ मटेरियल ही बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। हमारे वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। ओके आपको ये वर्ड बोलना है ओके कि हम हमारे को हमारा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ वाकई में करनी है जी सर राजस्थान की, तो हमारे अंदर ये आवश्यक है कि हम वैल्यू एडिशन करें हमारी मिनरल वेल्थ में, केवल रॉ मटेरियल में बाहर ना जाए, उसके प्रोडक्ट्स बन के बाहर जाए। जी सर दैट शुड बी एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ। समझे ना हमने, जी सर ऐसे बढ़ना है आगे आपको।